जय मसीह की। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का कि वो अनुग्रहकारी और सामर्थी परमेश्वर है। और आज के शाम में हम धन्यवाद देते हैं और बहुत बहुत आभारी हूँ इस बात के लिए कि आप हमारा दावतनामा कबूल किए और प्रभु के घर में आराधना कर पाए। और आज हम जब अपनी शादी के फर्स्ट साल में आज हम जमा हुए हैं ताकि हम आराधना कर सके और प्रभु के घर में आराधना कर सके। इससे पहले कि हम कुछ करें, उस यीशु को धन्यवाद देकर हम कर सके। हमें गाना बहुत अच्छा लगता है, धन्यवाद के साथ मैं स्तुति गाऊंगा। ये बात सच है कि उसने योग्यता से बढ़ के देता है और मेरे मांगने से ज्यादा उसने मुझे दिया है। बहुत आज जब हम प्रभु के घर में हैं, आज मैंने एक दिन से गुजारिश की है कि प्रभु के वचनों से हमसे बात कर सके। और हमें मालूम है कि जब जब परमेश्वर का खातिर बात करते हैं, परमेश्वर हमसे बात करते हैं और प्रभु बरकत देता है। हमें मालूम है आज के शाम में जब परमेश्वर ने हमारे और आपके लिए वचन रखा है और वचन के द्वारा बरकत पाएंगे। आज हम प्रभु के खादिम को बुलाना चाहते हैं, तालियों के साथ स्वागत से करेंगे। असेंबली ऑफ बिलीवर्स के स्पीकर मौके पास और समन के साथ हम प्रभु की आराधना करेंगे। जय मसीह की, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, उसकी महिमा हो। वो महान परमेश्वर है। अच्छा लगता है जब अपना कोई खुद काम करने से पहले जब सबसे पहले परमेश्वर को ऊंचे स्थान पर रखते हैं। हालेलुया। इन्होंने अपने सुजीत भाई खादिम ने ये अच्छा समझा है कि हम कुछ और जश्न मनाएं और कुछ खुशियां मनाएं और कुछ लोगों को बुला करके मौज मस्ती करें, पर इससे पहले अच्छा है कि हम अपने परमेश्वर की महिमा करें। जय मसीह की। क्योंकि वो परमेश्वर ने हमको और आपको रचा ही इसीलिए था, बनाया ही हमको और आपको इसलिए था कि मनुष्य हमारी आराधना करें। थोड़ी देर परमेश्वर के वचन से बात करेंगे और हम कुछ लोग कुछ देर सीखेंगे भजन संहिता की किताब और 77वां अध्याय और 11वां पद। हालेलुया। भजन संहिता 77वां अध्याय और 11वां पद कुछ इस तरह कहने लगा प्रभु का दास। मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। जय मसीह की। कह रहा है मैं यहाँ के अर्थात परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। जय मसीह की। हालेलुया। कह रहा कि मैं यहोवा के बड़े कामों की चर्चा करूंगा, परमेश्वर के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। निश्चय मैं तेरे प्राचीन काल वाले अद्भुत कामों का स्मरण करूंगा। पहली बात ये कह रहा है कि मैं परमेश्वर के कामों की चर्चा करूंगा। जय मसीह की। ना मिला तो कोई बात नहीं, सुनते रहिए, ढूंढने में टाइम लग जाएगा। जब हम और आप इकट्ठा होते हैं, हालेलुया, अपने घर में, अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी रिश्तेदारी में, तब कौन सी चर्चा करते हैं? कौन सी प्राचीन काल वाली चर्चा करते हैं? बाप दादों वाली, बचपन वाली, पूर्वजों वाली? कौन सी चर्चा? अगर हम परमेश्वर के लोग हैं तो हम परमेश्वर के कामों की चर्चा, हालेलुया, अपनी उस गवाहियों को स्मरण करके उस गवाहियों की चर्चा करें जिस प्रकार यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए इतने अद्भुत काम किए होंगे। यहाँ पर ऐसा कोई शख्स नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जब तक तुम मेरे कामों को नहीं देख लोगे कदापि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगे। हमने और आपने उसके कामों को देखा है। जब उसके कामों को देखा तो हम उसके कामों की चर्चा करें। हम मसीही लोग हैं, परमेश्वर के बुलाए और चुने हुए लोग हैं। लगभग यहाँ पर लोग पुराने लोग हैं। कहने लगा मैं यहाँ के बड़े कामों की चर्चा करूंगा। बड़े कामों की याद करिए, जब इजरायली फंस गए, पीछे फिरौन खड़ा हुआ है, आगे समुंदर है और जो साथ में थे मिली जुली भगत। आप क्या करोगे? मूसा मरने के लिए ले आया। खड़े रहो, बस उस पर विश्वास रखो,
आंखें लगाए रहो, मुंह काला नहीं होने देगा, खड़े खड़े उसके कामों को देखने पाओगे। परिस्थितियां कुछ भी कह रही हो, हालात कुछ भी कह रहे हो, भले से भाई के पास, इनके भाई के पास पैसे ना रहे हो, पर इन्हें पिछली गवाहियां याद थी। चर्चा कर रहे थे हमसे भाई, हमसे बता रहे थे परमेश्वर ने पहले पूरा किया है, अब भी पूरा करेगा। हालेलुया। होने वाला क्या है उसकी चिंता मत कीजिए, हुआ क्या है आपके जीवन में, परमेश्वर ने कौन सा काम किया है उसकी चर्चा कीजिए। एक दिन बहुत दुखी थे हम, एक शख्स से बात कर रहे थे, बहुत, क्योंकि हमारे भाई काफी परेशान किए हुए थे उस समय, दिमाग से डिस्टर्ब थे, यहाँ के लोग लगभग लोग जानते हैं, और बहुत दुखी थे हम। और उस वक्त सिर्फ व्हाट्सएप पे हम परमेश्वर की चर्चा कर रहे थे, परमेश्वर की स्तुति, उसकी बड़ाई कर रहे थे, उसके कामों की चर्चा करने लगे कि परमेश्वर अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर, जो हम सोच भी नहीं सकते हैं वो करने वाला परमेश्वर है। और बातें करते करते, उसकी चर्चा करते करते, कब प्रभु ने हमें छू लिया, कब हमारा दुख मन का चला गया, कब हमें शांति मिल गई, हमें पता ही ना चला। बताना चाहता हूँ परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर की बातें करने से, उसकी चर्चा करने से आप सामर्थ से भर जाएंगे। हालेलुया। इस बात को समझे हम सभी लोग। जब इकट्ठा हूँ सुमित भाई के यहाँ प्रोग्राम में, किसी की बिटिया बहन को छोड़ करके, किसकी शादी हुई, किसकी शादी नहीं हुई, उन बातों को छोड़ करके परमेश्वर की चर्चा करें, क्योंकि हम लोग और आप बुलाए ही इसीलिए गए हैं। यिर्मयाह की किताब और 20वां अध्याय और 9वां पद। प्रभु का दास है और कहने लगा, यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरा हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया, पर मुझसे रहा नहीं जाता। जय मसीह की। कह रहा है मुझसे रहा नहीं जाता अगर मैं उसकी चर्चा ना करूं। हम लोग क्या करते हैं, जब किसी के साथ मिलते हैं तो हमारे और आपका मन किसी की कमी अगर जान गए हैं कि वो बहन ऐसी, वो भाई ऐसा है, तो जब तक हम दूसरे से बता नहीं देते हैं तब तक हमको रहा नहीं जाता है। परमेश्वर के लोगों, आप बुलाए और चुने पवित्र लोग हो। हम लोग इसके लिए नहीं बुलाए गए हैं, परमेश्वर ने हमको इसलिए नहीं बुलाया है कि हम किसी पर दोष लगाएं, किसी की कमी निकालें। हम इसलिए बुलाए गए हैं कि उस बहन की, उस भाई की गलतियों को माफ कर दें। यीशु मसीह क्या करता था, पत्थर लेकर घेर कर खड़े हो गए। यीशु मसीह क्या जानता नहीं था उसके बारे में, हर एक के बारे में जानता था। अरे वो तो उनके पूर्वजों को भी जानता था। जब किसी ने नहीं मारा, यीशु मसीह ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड नहीं देता, मैं भी तुझे माफ करता हूँ, पर जा बेटी, दोबारा पाप मत करना। हमारा भी फर्ज है, अगर मसीह का मन है, मसीह का आत्मा हमारे अंदर है, तो बताना चाहते हो परमेश्वर के लोगों, हम दूसरे की गलतियों को ढांप दें। अगर हम उसकी चर्चा ना करूंगा, ना उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरा हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियां में धधकती हुई आग हो। जय मसीह की। अगर आपने परमेश्वर का आत्मा, उसकी सामर्थ पाई, उसका बल पाया है, आपके जीवन में गवाहियां हैं, तो जरूर उनकी चर्चा करें। चर्च में मौका नहीं मिलता है, पड़ोस में चर्चा करें, रिश्तेदारी में चर्चा करें। आपकी बात कोई नहीं सुन रहा है, कोई बात नहीं, आपका फर्ज है परमेश्वर के कामों को बता देना। आप वो दीजिए, बढ़ाने वाला वो है। हम लोग सिर्फ अपना काम करें, उसको अपना काम करने दें।
दो ही चर्चाएं हैं धरती पर हम लोग के बीच में जब जमा होते हैं, या तो प्रभु की बड़ाई और या तो फिर संसार की चर्चा, शरीर की चर्चा, अभिलाषाओं की चर्चा, अपने रुतबे की चर्चा, किसी की खिंचाई करने की चर्चा, या तो प्रभु की चर्चा और या तो संसार की शैतान की ओर से चर्चा। दो ही चर्चाएं हैं जो हमने सीखा है अभी तक। हम कौन सी चर्चा करने वाले मनुष्य हैं? अगर मनुष्यों की चर्चाएं कर रहे हैं, बुराइयों वाले चर्चाएं, वो मनुष्य हैं, बताना चाहता हूं, हो सकता है मनुष्य आपको ग्रहण कर लें, और उससे उम्मीद मत रखना कि वो आपको ग्रहण कर ले। कुछ लोगों से फोन पे बात करो तो सिर्फ लोगों की चर्चा करने लगते हैं। परमेश्वर के भवन में खड़े होकर झूठ नहीं बोलते, ऐसी गवाही बताएंगे। एक भाई है अभी, और वो फोन से जब तकलीफ होती तब मेरे पास कॉल करता था, और उसे हम समझाते थे, सिखाते थे, बताते थे कि भाई प्रभु अच्छा है, प्रभु किसी के साथ बुरा नहीं करता है। पर वो ना तो वो अपनी बातें करता था, ना मेरी बातें करता था। हमने कहा भाई आपने हमारे पास कॉल किया है, आप हमारी बात करिए, हम आपकी बात करें, पर दूसरे की चर्चा करने लगता था। तो हमने उसे मना कर दिया। हमने कहा भाई हम इसलिए नहीं बनाए गए हैं कि अगर किसी के अंदर कमी है तो हम उसकी चर्चा करें। मुफ्ती जान तो क्या कहने लगा भाई आप सबसे हटके और सबसे अलग हो। हमने कहा नहीं भाई, ऐसे हमारा कोई खूबी नहीं है, पर प्रभु ने मुझे इसलिए नहीं रखा है कि अपने भाई संगी के हम उसकी बुराई करें, उसकी चर्चा करें। हम उसकी गलतियों को ढांपने के लिए बनाए गए हैं। फिर वो रोने लगा। हमने कहा रो नहीं भाई, कि कुछ उसकी परिस्थितियां ऐसी खराब थी, हमने दुआ किया उसके लिए, फिर प्रभु ने उसे शांति दी। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो अच्छा है और भला है, और उसकी करुणा सदा की है। मरकुस की किताब 5वां अध्याय और 27वां पद। एक स्त्री के बारे में लिखा हो जिसके बारे में हम सब ने बहुत बार इसकी चर्चा सुनी है। मरकुस की किताब 5वां अध्याय 27वां पद। वह यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। जी, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और उसके पहले क्या हुआ? 27वें पहली बात, अच्छी बात लिखी है, वह यीशु की चर्चा सुनकर। जय मसीह की। यीशु की चर्चा जब होती थी, फरीसी, शास्त्री, यहूदी लोग जो थे वो चर्चा किया करते थे, और जिन प्रभु काम करता था, अंधे देखने लगे, लंगड़े चलने लगे, बहरे सुनने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो गए। उसके अंदर एक विश्वास उत्पन्न हुआ जिसके छू लेने से कोढ़ी शुद्ध हो जाते हैं, अंधे देखने लगते हैं। उसके अंदर ऐसा विश्वास उत्पन्न हुआ, वो कहने लगे कि मैं अगर उसके वस्त्र के दामन को ही छू लूंगी, कपड़ों के, तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और वो चर्चा सुन रही थी। आज हम अपने कानों से कौन सी चर्चा सुन रहे हैं? जो चर्चा सुनकर हमारे दिमाग, हमारे दिल में जाएगा और फिर जाएगा, तो वही फिर एक दिन निकलेगा। कितने लोग हमारी बात समझ पा रहे हैं? जो कुछ हमारे कान में चर्चाओं से जाएगा, दिमाग में जाएगा, दिल में जाएगा, और फिर दूसरे दिन नहीं बीतेगा तो वो हमारे मुंह से निकलेगा। परमेश्वर के लोग चर्चा सुने तो इस कान से परमेश्वर की चर्चा सुने, उसकी बड़ाई सुने, उसकी गवाहियां सुने, उसके कामों को सुने और उसकी बातें करें। पहला कुरिन्थियों 14वां अध्याय और 26वां पद। इसलिए हे भाइयों, क्या करना चाहिए?
जब तुम इकट्ठे होते हो तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा या प्रकाश या अन्य भाषा का अर्थ बताना रहता है। सब कुछ आत्मिक उन्नति के लिए होना चाहिए। जय मसीह की। जब हम लोग इकट्ठा हों तो कहे लगा हम क्या करें। जब झुंड इकट्ठा हो, जब 4 यार मिल जाएं, तब मौज ना आ जाए, सामर्थ आ जाए। हमने बहुत मौज ली है, हालेलुया, बहुत मौज ली है। 4 यार बहुत थे हमारे, सबको परमेश्वर ने छुड़वा दिया। जब शाम होती थी पल्स स्टेशन पर 4 यार मिल करके मौज करते थे दुनिया किनारे। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें छुड़ा दिया, नया जीवन दिया। तो कहना इसलिए है भाइयों, क्या करना चाहिए जब लोग इकट्ठा हो, जमा हो, तो हम क्या करें, कौन सी बातें करें। भजन गाएं, तो हर एक के हृदय में भजन या उपदेश या अन्य भाषा, उपदेश हो, प्रभु के संदेश हो। हम और श्री कुमार भाई लोग जब लोग मिलते हैं तो भाई से हम लोग बहुत आशीष पाते हैं। सब बता रहे, हम भले ही परमेश्वर ने खादिम ठहराया है, पर भाई से हम अब भी आशीष पाते हैं। क्योंकि जब भी श्री कुमार भाई मिलते हैं सिर्फ परमेश्वर के वचनों की चर्चा करते हैं। हालेलुया। और जब परमेश्वर के वचनों की चर्चा होती है तो हमारा विश्वास टूटता नहीं, हमारा ईमान टूटता नहीं, हमारी आशा टूटती नहीं, वरन हम बलवंत हो जाते हैं। आज बस हमारा बताने का सिर्फ उद्देश्य यही है कि हम लोग जब भी जमा हो, इकट्ठा हो, परमेश्वर के लोगों, हम सिर्फ परमेश्वर की चर्चा करें। अपनी गवाहियों को, अपने कामों को, अपने जो कुछ परमेश्वर ने हमारे के जीवन में काम किया है, उसके क्रूस की कथा की चर्चा करें। हालेलुया। क्योंकि जब उससे क्रूस की कथा पर आप विश्वास करते हैं तो आप सामर्थ पाएंगे। जब उसकी चर्चा करेंगे, बताइए क्रूस कथा पर क्या हुआ था, अन्य जाति में, लोगों में, मोहल्ले में, गांव में, तब बताइए क्रूस पर क्या हुआ था। बताइए, उस परमेश्वर ने हमसे इतना प्यार किया इस सारे जगत से कि अपने इकलौते पुत्र को भेज दिया। कोई कर सकता है इतना प्यार? हमारा भाई हमारे नहीं मर सकता है, हम अपने भाई के लिए अपनी जान नहीं दे सकते हैं। हमारा भाई हमारे डंडे नहीं खा सकता है, हम अपने भाई के लिए हम डंडे नहीं